کم کم همه جا میرسد آوای حسینی بین المللی میشود این ارث خمینی آرام و قرار. दोस्तों, ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मुस्लिम बहुल देशों में हड़कंप मच गया है, वो भी एक नए धर्म को लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि धर्म को लेकर पूरी दुनिया में राजनीति होते रहती है, लेकिन तब क्या होगा जब अचानक किसी देश में एक नया धर्म ही आ जाए। और ऐसा ही कुछ आजकल अरब देशों में देखने को मिल रहा है। दरअसल इन दिनों अरब देशों में एक नए धर्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस धर्म ने जैसे ही दस्तक दिया, पूरे मुस्लिम बहुल देशों में हड़कंप मच गया है। इस धर्म का नाम अब्राहमी धर्म बताया जा रहा है। इस धर्म ने धीरे से दस्तक दी और मुस्लिम बहुल देशों में मच गया हड़कंप। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह धर्म कौन सा है और क्यों इसे लेकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि इस नए धर्म को नाम दिया गया है अब्राहमी धर्म। जानकारों का कहना है कि अब्राहमी धर्म को फिलहाल एक धर्म संबंधी प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के तहत इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों धर्म में शामिल एक समान बातों को लेकर पैगंबर अब्राहम के नाम पर नए नए धर्म बनाने की बात कही गई है। इसका मकसद तीनों धर्मों के दरमियान आपसी मतभेद को मिटाना है। दरअसल अब्राहमी धर्म को लेकर अरब के देशों में करीब 1 साल से चर्चा हो रही है। इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि आपसी मतभेदों की परवाह किए बिना लोगों में और राज्यों में शांति कायम करने के मकसद से इस विचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस पर वहां विवाद देखने को मिला। लेकिन फिलहाल बहुतों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये धर्म उस वक्त सुर्खियों में आया जब मिस्र में धार्मिक एकता के लिए शुरू हुई मुहिम मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर अल अजहर के एक इमाम ने अब्राहमी धर्म की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए जिस नए धर्म के निर्माण की बात हो रही है, उसका ना तो कोई रंग है और ना ही उसमें कोई स्वाद या गंध होगा। सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाना असंभव है। मिस्र के कुछ पादरियों ने अब्राहमी धर्म के अस्तित्व का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब्राहमी धर्म के पक्ष में प्रचार करने वाले लोगों ने कहा कि ये आपसी विवाद और संघर्ष को खत्म करने का धर्म है, लेकिन वास्तविकता में लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। बता दें कि कहा तो ये जा रहा है कि अब्राहमी धर्म धोखे और शोषण की आड़ में एक राजनीतिक आह्वान है। हालांकि बहुत से लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मुद्दे की चर्चा क्यों की। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस नए मजहब की शुरुआत अपने आप नहीं बल्कि एक राजनीतिक डील के तहत हुई है। अमेरिका इसमें मीडिएटर था, जिसने दावा किया था कि इससे अरब देशों और इजराइल के बीच चल रही दुश्मनी के तार ढीले पड़ेंगे। और आपको आगे बताते हैं कि धर्म को लेकर दुनिया में कट्टरता बढ़ रही है, ये सभी जानते हैं। यूरोप में दक्षिण पंथ एक्टिव हो चुका है, जिसका कहना है कि एक खास धर्म के शरणार्थी उनके यहाँ आकर उत्पात मचाते हैं। फिलहाल चल रहे कई युद्धों के मूल में कहीं न कहीं रिलीजन ही है। जी हाँ, वो इस्लाम की बात करते हैं और इसी बीच एक नया धर्म भी एंट्री मार चुका है। ये इजराइल और यूएई के बीच संबंध सुधारने के लिए लॉन्च हुआ है। इस नए धर्म को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात पर धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए ये एक समझौता किया है, जिसे अब्राहमी समझौता कहा जा रहा है। अब इजराइल के साथ स्थिति सामान्य होने के बीच अब्राहम धर्म प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों को
बहाना मिल गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस धर्म पर अरब में इतनी राजनीति हो रही है, उस अब्राहमी धर्म के अस्तित्व के आने में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ना तो इस धर्म की स्थापना के लिए किसी ने नींव रखी है और ना ही इसके फॉलोअर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसका कोई धार्मिक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं। दोस्तों, मुस्लिम बहुल देशों में अब्राहमी धर्म का विरोध जोरों पर है। विरोध करने वाले कई तरह की दलीलें दे रहे हैं। कुछ इस्लामी धर्म गुरुओं का मानना है कि यह इस्लामी धर्म और धार्मिक एकता को अलग अलग दिखाने का प्रयास है, जबकि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। अभी इसका विरोध अब दुनिया के सामने आ गया है, लेकिन इसका समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है। दोस्तों, इस धर्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस्लाम एक नया रूप लेने वाला है? क्या ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों मिलकर इस नए धर्म का समर्थन करेंगे? क्या यह धर्म लागू होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।